चैप्टर एमीन के फर्स्ट एंड सेकेंड इंडेक्स क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बच्चों, और आपको आसानी से समझ में आएगा, बशर्ते वीडियो आप देखते रहिए। तो चैप्टर का नाम लिखा जाए बच्चों एमीन, और प्रॉब्लम नंबर है 13.1 एंड 13.2। पहला प्रॉब्लम है बच्चों, classify the following amine as primary, secondary, and tertiary। इसमें बच्चों कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, और उस ऑप्शन को देख करके आपको ये बताना है कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्शियरी। पहला ऑप्शन है बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड है, इस प्रकार से यहां जो है आपका NH2 है। दूसरा है यहाँ N है, CH3 का होल 2 है। तीसरा ऑप्शन है C2H5 का होल 2 CHNH2, और फोर्थ ऑप्शन है बच्चों CH2 C2H5 का होल 2 NH। अब बच्चों ये तो आप जानते हैं कि एमीन जो है डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया है, यानी NH3 को क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, उसके जगह पर अल्काइल ग्रुप रखेंगे, ये आपका बन जाएगा NH2, जिसको कहेंगे प्राइमरी एमीन। ये तो आप जान रहे हैं। एक हाइड्रोजन फिर रिप्लेस करेंगे, यानी 2 अल्काइल ग्रुप ऐड होगा, NH, ये आपका हो जाएगा सेकेंडरी एमीन। इसके बाद कहता है फिर लास्ट जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा RRRN, यानी ये हो गया टर्शियरी एमीन। ये जो है बच्चों पहला वीडियो में पढ़ा चुके हैं, एक बार देख लीजिएगा। यानी प्राइमरी एमीन का जो है फंक्शनल ग्रुप NH2 है। अब इसमें देखिए NH2 है, ये आपका हो गया प्राइमरी यानी 1 डिग्री एमीन। इसके बाद यहाँ बच्चों देखिए N है, N से जो है CH3 2 लटका हुआ है, यानी CH3, यानी एक अल्काइल ग्रुप, 2 अल्काइल ग्रुप और एक जो है एराइल ग्रुप है, यानी इसमें फंक्शनल ग्रुप N है, तो स्वाभाविक है टर्शियरी यानी 3 डिग्री एमीन होगा। इसमें बच्चों देखा जाए यहाँ लास्ट में दिखाई दे रहा है NH2, स्वाभाविक है कि ये प्राइमरी एमीन है ना। इसके बाद बच्चों यहाँ देखिए NH है, और NH से जुड़ा हुआ 2 इथाइल ग्रुप है ना, यानी ये सेकेंड डिग्री एमीन है, यानी सेकेंडरी एमीन है। अब बच्चों इसको छाप लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों लिखा जाए 13.2 प्रॉब्लम नंबर, राइट अ स्ट्रक्चर ऑफ एमीन। ये तो बच्चों आप बुक से भी देख सकते हैं, NCERT से। प्रॉब्लम में तो कुछ है नहीं। ये तीनों प्रॉब्लम को, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों प्रॉब्लम का जड़ जो है C4H11N है। पहला में कह रहा है कि इस कंपाउंड से मैक्सिमम आइसोमेरिक स्ट्रक्चर को बनाना है ना। ये कंपाउंड है C4H11N है ना, इससे आप कितना स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो पहला बच्चों हम लोग देखते हैं C4H9NH2, ये जो है बच्चों आपका 1 डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन है ना। यहाँ सॉल्यूशन कर दीजिए, 1 डिग्री एमीन है। इससे हम लोग कितना स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री से बनाएंगे। तो बच्चों पहला CH3 CH2 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 NH2,
चलिए एक तो हो गया। दूसरा में सिर्फ आप फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन को बदल दीजिए, यानी CH3 CH2 CH यहां कर दीजिए NH2 CH3। चलिए दूसरा हो गया। तीसरा में क्या करेंगे, CH3 एक मिथाइल ग्रुप को लॉन्ग चेन में लटका दीजिए, CH2 NH2। चलिए भी हो गया। अब कहता है कि नाइट्रोजन से यानी NH2 से 3 अल्काइल ग्रुप को लटका देना है, CH3 हो गया और यहां कर दीजिए NH2। यानी इससे यानी प्राइमरी एमीन से 4 स्ट्रक्चर बन रहा है। चारों का आईपैक नेम बच्चों हम लोग पहले लिखेंगे। लॉन्ग चेन देखेंगे 1 2 3 4, यानी लॉन्ग चेन में 4 कार्बन है। लिख दीजिए ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 एमाइन, क्योंकि फर्स्ट कार्बन से एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। सेकेंड में देखेंगे 1 2 3 4, यानी लॉन्ग चेन में 4 कार्बन है, ब्यूटेन, ब्यूटेन। अब यहां देखिए 1 2 दूसरा पोजीशन पर है 2 एमीन, 2 एमीन। तीसरा में देखेंगे यहां देखिए 1 2 3, यानी दूसरा पर मिथाइल ग्रुप भी है, तो यहां लिखेंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। और लॉन्ग चेन में क्या है, प्रोपेन, यानी प्रोपेन 1 एमाइन, 1 एमाइन। इसके बाद बच्चों यहां देखिए 1 2 3, इसमें भी लॉन्ग चेन में 3 कार्बन आ रहा है, 1 2 पर मिथाइल है, यहां लिखेंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल है ना। और उसके बाद लॉन्ग चेन में है प्रोपेन, यानी प्रोपेन, प्रोपेन दूसरा पर है एमाइन, प्रोपेन 2 एमाइन। चलिए ये तो आपका हो गया। अब बच्चों हम लोग देखेंगे सेकेंडरी एमीन, यहां लिख दीजिए सेकेंडरी एमीन। अब सेकेंडरी एमीन कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा, CH3 है, CH2 है, यहां NH करना होगा क्योंकि सेकेंडरी एमीन का फंक्शनल ग्रुप NH है। इसके बाद CH2 CH3। ये तो बच्चों हो गया सिमेट्रिकल एमीन, यानी एमीन के बोथ साइड सेम अल्काइल ग्रुप है। इसको डिफरेंट कर दीजिए, एक CH2 को लेफ्ट या राइट साइड की ओर ले जाइए, यानी हो जाएगा CH3 CH2 CH2 NH CH3। यही तो है बच्चों आपका मेटामेरिक। सिमेट्रिकल को अनसिमेट्रिकल में कन्वर्ट करना है, यानी ये दोनों पेयर क्या हो गया, मेटामेरिक। अब बच्चों इसको और बदलना है, CH3 CH3 कर दीजिए, यहां NH कर दीजिए और यहां क्या कर दीजिए CH3। गिन लीजिए 1 2 3 4, यानी काउंटिंग कर लीजिए। पहले A हो गया, A B C D, D हो गया, A हो गया E F G। अब इसका आईपैक नेम बच्चों, और इसमें क्या है, एमीन के बोथ साइड अल्काइल ग्रुप है, एक अल्काइल ग्रुप लिखेंगे तो N लिखना होगा, N इथाइल, N इथाइल इथेनामाइन, इथेनामाइन। चलिए छाप दिए। अब दूसरा है, एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ क्या है, प्रोपाइल है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, मिथाइल को लिखेंगे M मिथाइल प्रोपेना, इसको ऐसे भी कर सकते हैं प्रोपेन 1 एमाइन। चलिए भी कर दीजिए। अब बच्चों इसमें क्या है, पहले तो हम लोग लिखेंगे N मिथाइल, N मिथाइल, इसके बाद क्या करेंगे 1 2 3 2 है, यानी प्रोपेन 2 एमाइन, प्रोपेनामाइन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हो गया बच्चों। अब हम लोग आ जाते हैं टर्शियरी एमीन, और इसमें बच्चों सिर्फ एक ही बनेगा, CH3 सॉरी N होगा, C2
H5। इसका नाम लिख दीजिए एन डाइमिथाइल इथेनामाइन, यानी ये हो गया बच्चों जी, और ये आपका क्या हो गया एच। चलिए दूसरा प्रॉब्लम भी सोल्व। तीसरा प्रॉब्लम कहता है व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय डिफरेंट पेयर्स ऑफ एलिमेंट। इसमें बच्चों हम लोग देखेंगे, यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं, आइसोमेरिज्म का जो ऑर्डर होता है बच्चों R T F M C P, कहता है रिंग, टॉटोमेरिज, फंक्शनल, मेटामेरिज, चेन, पोजीशन। इसमें से बच्चों ए दोनों तो आपका होगा नहीं, तो बच्चा फंक्शनल आइसोमेरिज, मेटामेरिज, चेन आइसोमेरिज, पोजीशन आइसोमेरिज। इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आंख मूंद के देखिए और लिखिए। अब यहां बच्चों ध्यान दीजिएगा, ए कहता है ब्यूटेन 1 एमाइन, यहाँ कह रहा है ब्यूटेन 2 एमाइन। इसमें दोनों में क्या चेंजिंग है, सिर्फ पोजीशन का, यानी ए एंड बी क्या है, यहां डायरेक्ट ऐसे सिर्फ पी लिख दीजिए, हो गया। अब बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, सी में क्या कह रहा है 2 मिथाइल प्रोपेन 1 एमाइन, यहां देखिए 2 मिथाइल प्रोपेन 2 एमाइन, यानी सी और डी क्या है, सिर्फ पोजीशन बदल रहा है। यहां लिखेंगे सी एंड डी क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, ए को मिलाइए सी से। अब यहाँ लॉन्ग चेन में 1 2 3 4 है, 4 कार्बन। यहाँ जो है लॉन्ग चेन में 1 2 3 है, यानी लॉन्ग चेन में कार्बन का चेन डिफरेंट है, यानी चेन आइसोमेरिज्म हो गया। यानी ए सी, ए एंड सी, ए हो गया आपका चेन आइसोमेरिज्म। उसी तरह से ए और डी, ये भी हो जाएगा ए एंड डी चेन आइसोमेरिज्म। चलिए यहां तक तो आ गया। अब बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, सिमेट्रिकल एमीन जो है उसको कन्वर्ट किया है क्या चीज में, अनसिमेट्रिकल। तो यहां तो बच्चों यहां लिख सकते हैं डायरेक्ट ई एंड एफ मेटामेरिज। अब बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, एफ जी को देखिए, यहां जो है 3 मिथाइल है, इधर देखिए 3 मिथाइल है, सेम है, होगा नहीं। तो ये दोनों जो है क्या होगा, नाम देखिए एन मिथाइल प्रोपेन 1 एमाइन, यहां देखिए क्या है एन मिथाइल प्रोपेन 2 एमाइन, सिर्फ एमीन का फंक्शन पोजीशन डिफरेंट है, यानी एफ एंड जी क्या है पोजीशन। इसके बाद बच्चों इसको मिलाइए, ई और जी, या ई और जी को मिलाइए, या एफ जी को मिलाइए, है ना। इधर है NH के इथाइल, इधर है NH के प्रोपाइल मिथाइल, यानी ई एंड जी क्या है, मेटामेरिज। अब बच्चों ये तो हो गया। अब हम लोग देखते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म, और फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो। तो इसमें तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आपकी देख ही रहे हैं। अब इसमें ए में देखिए इसमें NH2 है, ई में देखिए इसमें NH है, क्या हो गया, फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो गया। इसमें बहुत सारा फंक्शनल आइसो, इसी को देखिए इसमें NH2 है, इसमें बच्चों NH है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो गया। इसमें NH है, इसमें क्या है N है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो गया। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।